अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अहमद एंड यू आर वाचिंग डियर zoologist। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने टेक्सोनोमिक रैंक को स्टडी करना है। लास्ट लेक्चर में हमने एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन को स्टडी किया था और इस लेक्चर में हमने टेक्सोनोमिक रैंक्स को स्टडी करना है कि टेक्सोनोमिक रैंक्स क्या होते हैं। सबसे पहले अगर आप इसका देखें तो आपको डेफिनेशन मिल जाएगी स्टार्ट में ही। द ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड, वो वाले ग्रुप्स जिनके अंदर ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासीफाई करते हैं, आर नाउन एज टेक्सोनोमिक रैंक्स। और उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, लेकिन उन ग्रुप्स का नाम क्या है बच्चों? टेक्सोनोमिक रैंक्स। Artaxa, singular taxon. The Swedish botanist Carl Linnaeus advised the Linnean system of taxonomic ranks in 1735। सबसे पहले 1735 में एक कार्ल लीनियस नामी स्वीडिश बॉटनिस्ट था। बॉटनिस्ट वो होते हैं जो बॉटनी को स्टडी करते हैं, एंड बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। एक स्वीडिश बॉटनिस्ट था कार्ल लीनियस, उसने 1735 में लीनियन सिस्टम ऑफ टेक्सोनोमिक रैंक्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। In this system, Linnaeus suggested 7 taxonomic ranks. It means kingdom, phylum, division, class, order, family, genus and species। उसने 7 टेक्सोनोमिक रैंक्स को एक्सप्लेन किया था। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने पढ़ना है इन 1977 द रैंक ऑफ डोमेन वाज एडिड टू दिस सिस्टम। 1977 में एक और टेक्सोनोमिक रैंक को इस सारे के इस सिस्टम के अंदर ऐड कर दिया गया था, और वो था डोमेन। द टेक्सोनोमिक रैंक्स आर डिफाइंड एज बिलो। ये बहुत आसान है, आपको सिर्फ और सिर्फ इनके ये वाले जो स्टार्ट वाले नाम हैं ये आपको याद रखने हैं। ये हैं जी टोटल 8। सबसे पहले है डोमेन। डोमेन को स्टडी करें। द हाईएस्ट टेक्सोनोमिक रैंक इज़ डोमेन। सबसे जो हाईएस्ट टेक्सोनोमिक रैंक है वो डोमेन है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन। सारे के सारे जो ज़मीन के ऊपर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने 3 डोमेन्स के अंदर डिवाइड कर देना है। पहला है जी आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूक्रिया। ये 3 डोमेन हैं, ये आपको याद होने चाहिए। उसके बाद है जी किंगडम। हर एक जो डोमेन है वो फर्दर काफ़ी सारे किंगडम्स के अंदर डिवाइड है। जिस तरह डोमेन इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू किंगडम, फॉर एग्जांपल द डोमेन यूक्रिया। हमने यहाँ पर बात की आर्किया, बैक्टीरिया और यूक्रिया की, और इसकी एग्जांपल है जी यूक्रिया। यूक्रिया को उन्होंने डिवाइड किया है इनटू 4 किंगडम्स। इट मीन एनिमीलिया, प्लांटी, फंजाई और प्रोटिस्टा। अब हर एक किंगडम की अपनी कुछ ख़ास खसूसियात हैं। इन सारे ऑर्गेनिजम्स की एक दूसरे से अलग ख़ास खसूसियात हैं, इसलिए इनको अलग अलग किंगडम्स के अंदर रखा है। जो किंगडम यूक्रिया है उसमें यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जबकि बैक्टीरिया और आर्किया के अंदर प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और आपको बच्चों पता है कि प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो वाले होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। आगे बढ़ें तो हमारे पास तीसरा टेक्सोनोमिक रैंक है फाइलम, डिवीजन फॉर प्लांट्स एंड फंजाई। प्लांट्स और फंजाई को जब भी हम जिक्र करेंगे तो हम डिवीजन का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, जबकि बाकी सब ऑर्गेनिजम्स के लिए हम फाइलम यूज़ करेंगे। ईच किंगडम इज़ सब डिवाइडेड इनटू रिलेटेड फाइला और डिवीजन्स। हर एक जो फाइलम है वो हर एक जो किंगडम है वो आगे फर्दर फाइलास के अंदर डिवाइड है। इसी तरह जो फाइलम है वो आगे फर्दर क्लास के अंदर डिवाइड है, क्लास ऑर्डर के अंदर डिवाइड है, और ऑर्डर फैमिलीज़ के अंदर डिवाइड है, और फैमिलीज़ जो है वो फर्दर जीनस के अंदर डिवाइड है। और काफ़ी सारी जीनस मिल जाएँ तो वो जेनरा बनाती हैं। ईच फैमिली इज़ डिवाइडेड इनटू रिलेटेड जेनरा, सिंगुलर जीनस। अब बात करते हैं सबसे जो लास्ट पे जो लेवल आता है वो है स्पीशीज़ लेवल। इसकी डेफिनेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपसे वाइवा में भी पूछ लेते हैं प्रैक्टिकल्स के अंदर, और इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। इट इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। अ स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। कि ये सबसे लोएस्ट लेवल है क्लासिफिकेशन का। और एक स्पीशीज़ जो है वो ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ऑर्गेनिजम्स का, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का एक ऐसा ग्रुप जो कि इंटरब्रीड कर सके, सेक्सुअली एसेक्सुअली जैसे भी वो इंटरब्रीड कर सके, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, और वो ऐसे बच्चों को पैदा कर सकें जो आगे फर्दर अपने बच्चों को पैदा कर सकें। ठीक है, जो आगे फर्दर रिप्रोडक्शन करने के काबिल हो सके। ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको हम कहेंगे स्पीशीज़। ठीक है बच्चों, उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट फ्लाई, ह्यूमन एंड पी। ये एक टेबल बना हुआ है आपके सामने, इसमें से भी एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं कि जो फ्रूट फ्लाई है और ह्यूमन है और पी जो है मटर का पौधा, मटर,
उसकी डोमेन, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़ बताई हुई हैं और ये सारी की सारी उन्होंने साथ साथ इनकी चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर हम फ्रूट फ्लाई की बात करें तो इसकी डोमेन है यूक्रिया, ह्यूमन की बात करें तो डोमेन है यूक्रिया, पी की बात करें तो डोमेन है यूक्रिया। इट मीन्स कि ये सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। किंगडम की बात करें तो फ्रूट फ्लाई को एनिमिलिया में हम रखते हैं, ह्यूमन को भी एनिमिलिया में रखते हैं, लेकिन पी को हम प्लांटी में रखते हैं। फाइलम और डिवीजन की बात करें तो फ्रूट फ्लाई एक आर्थ्रोपोडा है, यानी कि इन जोरदार जानवर हैं ये, और ह्यूमन जो हैं ये कॉर्डेटा हैं, और पी जो है ये मैग्निनोलियोफाइटा है। क्लास की बात करें तो फ्रूट फ्लाई का इंसेक्टा है, ह्यूमन का मेमेलिया है, और पी का मैग्निलियोसीडा। ऑर्डर की बात करें तो डिप्टेरा, ह्यूमन की बात करें प्राइमेट्स, और पी की बात करें तो फिबेल्स। फैमिली की बात करें तो ड्रोसोफिलिडी, ह्यूमेनिडी और फिबेसी आ जाते हैं। जीनस की बात करें तो ड्रोसोफिला, और ह्यूमन की बात करें जीनस होमो, और जबकि पी की बात करें तो पाइसम। अब देखें इनकी स्पीशी का नाम। देखें ये सबसे लास्ट पे जो इनके नाम हैं, ड्रोसोफिला, मेनिनोगैस्टर, होमो सेपियंस, पाइसम स्टीवन, ये इनके साइंटिफिक नेम्स हैं। अब जो साइंटिफिक नाम होता है, इस बात को बच्चों हमेशा याद रखिएगा, जो साइंटिफिक नाम होता है उसमें जो पहला लफ्ज़ होता है, पहला जो वर्ड होता है, जिस तरह ये ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर में ड्रोसोफिला जो है ये जीनस का नाम है, जबकि दूसरा जो नाम है वो स्पीशी का नाम है। ये दोनों जीनस और स्पीशी मिलके एक साइंटिफिक नाम बनाते हैं। जैसे ही हमें आपको इस बात का आइडिया होगा कि ये पहला नाम जीनस है, तो आप जल्दी से इसके ऊपर वाला जो इसका शजरा नसब है वहाँ पे आप जल्दी से पहुँच जाओगे, इसके ट्री के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चलते जाओगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपका मुकम्मल हो चुका है। कल को हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, इससे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।